आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम चरखी दादरी में मौजूद हैं। पहले तो आप दिखा देते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। खट्टर तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किसान जवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये तस्वीरों में देख रहे हैं चरखी दादरी मौजूद हैं हम। एक दो रोज़ पहले एडवोकेट सुनील सोरान ने कहा था कि खट्टर साहब अगर मुझे कहें या इजाज़त दें तो बाढ़ में हम मनोहरलाल खट्टर का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे। तो किसान मेरे पीछे दे रहे चरखी दादरी मौजूद हैं, इकट्ठा हुए हैं। उसी बात को लेके कहीं न कहीं इनको बहुत बड़ा दुख है और एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने हुंकार भरी कहा है कि खट्टर साहब बाढ़ तो क्या अगर किसी गांव में भी प्रोग्राम करवा के दिखा दें तो हम मान जाएंगे और पूर्णतः बहिष्कार कर रहे हैं हम बीजेपी और जेजेपी पार्टी का। तो मेरे साथ यहाँ तमाम ये किसान मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कहीं न कहीं चारों तरफ इस बात को लेके गर्मा गर्मी है कि खट्टर बाढ़ तो दूर, छोटे से किसी गांव में भी प्रोग्राम करवा के दिखा दीजिए। मेरे साथ ये तमाम मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन जी के। प्रदेश कौन सी यूनियन के हैं आप? भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष जगबीर गसोलर जी। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार जी। एक दो रोज पहले हमने एक वीडियो देखा जिसके अंदर सुनील सोरान अधिवक्ता हैं हमारे चरखी दादरी से, जिन्होंने कहा कि भाई मुख्यमंत्री अगर इजाज़त दें तो मैं एक बड़ा कार्यक्रम करा सकता हूँ। तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक तीनों काले कानून और MSP की गारंटी नहीं होती तब तक खट्टर साहब हरियाणा में कहीं भी प्रोग्राम कर दो नहीं करने देंगे जी। और रही बात सुनील सोरान की, वो एक बार शुरुआत तो करे, खुद किसी गांव में घुस के दिखाए, फिर पता चलेगा कि भाई कार्यक्रम किस तरह होगा। कार्यक्रम का हम पुरजोर विरोध करते हैं और बहिष्कार भी करते हैं। बीजेपी और जेजेपी के किसी भी सरकारी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे किसी सूरत में। किसान तमाम एक अकाल के ऊपर तुरंत इकट्ठे होंगे, हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे। खट्टर की रैली के अंदर तो 2 से 4 किसान होते हैं, लेकिन एक बार डेट डाल के छोड़ दे, जब सड़कों के ऊपर किसान ना उड़ जाए तो फिर पता चलेगा कि कैसे कार्यक्रम किया जाता है। जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, सपने लेने छोड़ दें, जनता के बीच में जाने के सपने लेने छोड़ दें कि किस प्रकार से जाया जाए। कोई 2022-24 का चक्कर नहीं, कानून वापसी नहीं तो खट्टर को कभी शपथ ग्रहण अगली तो बात बहुत दूर गई, किसी कार्यक्रम को नहीं करने देंगे किसी सूरत में। तो ये साफ तस्वीरों में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ये मेरे साथ जगबीर सिंह गसोला मौजूद हैं और भी कई यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं। जिस वक्त ये बात बोली गई थी कि खट्टर का प्रोग्राम करवाएंगे, उस दिन से ही लगातार किसानों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है दादरी में। और उन्होंने कहा कि बाढ़ तो दूर, किसी गाँव में भी मनोहरलाल खट्टर प्रोग्राम करवा के दिखा दीजिए। जब तक काले कानून वापस नहीं होगा हम किसी भी सूरत में कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। और एडवोकेट सुनील सोरान को लेकर भी इन्होंने कहा कि उनका भी बहिष्कार करते हैं, हम किसी गांव में नहीं घुसने देंगे। उनको भी कहीं ना कहीं एडवोकेट सुनील सोरान को भी इतनी बड़ी बात बोल के फंसते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको भी कहीं दुविधाओं से आगे गुजरना पड़ सकता है। जी, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? काफ़ी विकट समस्या है, आग लगी हुई है किसानों में, क्योंकि खट्टर प्रोग्राम करके तो दिखाए। क्या सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं रणवीर फौजी की काड़ा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन चरखी दादरी। जैसे कि किसान एकता, सरकार की जो दलाली करते हैं और ये कहते हैं खट्टर साहब हमारे को इजाजत दें रैली करने की, तो खट्टर साहब को ध्यान भटकाने के लिए जब किसी उस सत्ताधारी दल ने कुर्सी का मुंह नहीं देखा है, तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं पूरी दादरी के अंदर किसान संगठनों के अंदर रोष है। और हरियाणा के 100 से ज्यादा संगठन है वो दादरी के अंदर, वारड़ा और दादरी के अंदर जो बात कर रहे हैं ना, उनका जमावड़ा होगा। और पुरजोर खट्टर का और जो ये लोग RSS के और जो ये बीजेपी की जो दलाली करते हैं, इनको पता होना चाहिए भगवान के बाद अन्नदाता का नाम आता है। तो किसानों के साथ आए और ऐसे टकराव का रास्ता न अपनाएं। सरकार का खट्टर अगर इतने मुट्ठी में आपके, तो खट्टर को बोलो ना मोदी को जाके किसान चाहते नहीं ये काले कानून, तो इनको वापस लो जी। क्यों किसान को और 36 बिरादरी को गुमराह कर रहे हैं? आधा का अकेला ये किसान का आंदोलन नहीं रहा, ये 36 बिरादरी का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि जो 36 बिरादरी है, मजदूर तबका है, वो एकदम इनका जो अनाज और खाने के जो खाद्य पदार्थ हैं वो तिजोरी के अंदर बंद होने वाले हैं। तो इसलिए जन आंदोलन बन चुका है और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये बाढ़ के अंदर कैमला बनाने की कोशिश ना करें जी। बाढ़ के अंदर कैमला बनाने की कोशिश ना करें। बाबा क्या लगता है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके?
आप तो पूछो हवाए कह नहीं बाबा ये कह रहे हैं कि किसान नहीं बैठे, ये तो कुछ राजनीति करने वाले लोग बैठे हैं, कोई पे गुट्टी सुट्टी मारने वाले लोग बैठे रह चुके हैं यहाँ पे। देखा जी, मेरा रण सिंह तो नाम है हाँ बाबा। और मेरा घिकाड़ा गांव है। अरे जहाँ पर मनसाराम की फोटो लग दी और उसने की ये फोटो के अंदर उसे की दरकार लकड़ी दिखा जो है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई करी मनसाराम ने और मैं तो आपने, और उसी खून से मतलब मेरा भी आहर है, मेरी माँ का मनसाराम मामा था और वहाँ पर इस चीज़ नहीं होने देंगे जो मतलब किसी गुप्त तब लेकर जी इसके और ये मतलब घोषणा कर दी जाए इसी के हिम्मत से हमारी गर्दन उतर सकती है, बुझा की जाए नहीं जाएंगे इन्हें। यानी कि रैली को कतई बहिष्कार करोगा? बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। रण सिंह नाम है, रण में पैदा हुआ था। यानी कि कर दिया बहिष्कार, यानी कि बाढ़ अड़ाम के आप तो इनको किसी गांव में ही आके दिखा दो। आगे जे काम में आके दिखा जो, बाढ़ तो बड़ी चीज से काम में आके दिखा जो। और रण सिंह नाम है, रण में पैदा आया हूँ कि हाँ आजाद देश आजाद हुआ था और कि हाँ आजाद करवा दूंगा ना, इस पास मतलब शरीर में शांति होगी। जी मेरे साथ कुछ और किसान मौजूद है। जी क्या लगता है, क्या कहेंगे? समस्या काफ़ी विकट बनी हुई है और कहीं ना कहीं किसान, जैसे अभी बात निकल के आई कि बाढ़ आपके विधानसभा में ही प्रोग्राम किया जा रहा है, अगर मुख्यमंत्री इजाज़त देंगे तो उसके बाद से तमाम स्प्रिंग सभा को दिखा दिया जाइए। तमाम मेरे साथ किसान मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये दुख भी जाहिर है और कहीं ना कहीं इनमें जोश भी और गुस्सा भी देखने को मिल रहा है किसानों में। और लगातार हम देख रहे हैं उस दिन के बाद से ही कहीं ना कहीं पासा पलटता नज़र आ रहा है। और अभी यहाँ किसान बोल भी रहे हैं कि अलग अलग जगहों से यहाँ किसान संगठन आ रहे हैं और यहाँ हम धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर रहे हैं। किसानों ने कहा है बाढ़ के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम होगा, क्या क्या लगता है जी, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? काफी रोष है जी बोले हैं कि मनसाराम की यहाँ धरती है और यहाँ प्रोग्राम कैसे, बाबा बता रहे हैं। काफी रोष है और यहाँ मजदूर किसानों का जोर है और ये इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। जब तक किसान यूनियन इकट्ठे रहेंगे तब तक इनकी मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी और ये जो है ये रैली पहली नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे जी। हाँ तो जी लगातार प्रधान जी मैं आपसे जान लेता हूँ, अभी कुछ बातें और निकल के आ रही हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक बात निकल के आई थी, बड़े नेता ने बोला था कि कुछ लोग बैठे हैं राजनीति करने वाले जिसको मेंबर सरपंच पंच पार्षद का चुनाव लड़ना, क्या लगता है? देखिए, किसान तो सभी चले गए यहाँ से। सरकार ने जिस दिन से आंदोलन हुआ तब से उल्टी भाषा बोली। अगर इस आंदोलन की भाषा को समझते ना तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, कानून वापसी हो जाते और देश के अंदर ये इस प्रकार की जो गतिविधि चल रही है नहीं होती जी। अच्छा, बारडे की जो बात है, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, अब से पहले के इतिहास उठा के देख लीजिए आप। क्रांतिकारी अगर बारडे के अंदर जैसे इतने आंदोलन उठे, इतने पूरे प्रदेश के अंदर कहीं से नहीं उठे। और जिस भी मुख्यमंत्री के दौर के अंदर बारडा से आंदोलन हो गया शुरू, उस मुख्यमंत्री ने दोबारा से अगर शपथ ग्रहण करी हो तो रिकॉर्ड निकाल ले। खट्टर ने अगर ये भूल करी, वैसे भी इसको तो दोबारा से नहीं आना, किसी सूरत में नहीं आना, लेकिन यहाँ पहुंचने की हिम्मत ना करे, क्योंकि क्रांतिकारियों की भूमि को अगर ललकारने की कोशिश की तो क्रांतिकारी पीछे नहीं हटने वाला, यहाँ गर्दन को झुकने नहीं देंगे, कटवाने वाले हैं। और रही बात मनसाराम जी की, जहाँ पर फोटो लगी हुई है, जिन्होंने क्रांति की समझ लो आजादी की लड़ाई लड़ी, आज उस भूमि के अंदर खट्टर साहब पहुंच रहे हैं। और सुनील अधिवक्ता से भी हमारा अनुरोध है कि अगर उनका किसान पुत्र होने के नाते हम उनसे एक विनती करते हैं, अच्छा सम्मान करते हैं, लेकिन वो भाजपा की भाषा बंद करके किसानों की भाषा बोले। हम उनको चाहते हैं कि किसानों के बीच में बैठे, और जब मुख्यमंत्री उसका इतना है घर का सन है तो जाके न्यू कहो भाई काले कानून वापिस कर, एमएसपी की गारंटी करवा। आज तेल किस हिसाब से बढ़ रहा है, प्रदेश के अंदर धड़ल्ले से 100 के पार चला गया। और सरकार क्या बोलती है कि कंपनियों का है, इसके अंदर कंपनियों का रोल बता रहे हैं। कल अगर यही 3 काले कानून लागू हो जाते हैं तो सरकार क्या भाषा बोलेगी कि ये अडानी अंबानी के हैं। हाँ, और ये दाल के जो गेहूं के भाव बढ़ रहे हैं, ये वो तय करेंगे, हमारे बस की बात नहीं, तो किसानों को नहीं बेचने देंगे। 36 बिरादरी का आंदोलन है, मुट्ठी भर की बात रही तो मुट्ठी भर की है। तो आपने हिसार के अंदर देखा होगा, मुट्ठी भर समझ के गलती करी थी, वहां से सरकार को धूल चाटनी पड़ी। बिल्कुल। टोहाना के अंदर जो गलती करी, सरकार को पीछे हटना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। और बारडा के अंदर तो ये सबसे गर्म इलाका है, यहाँ अगर पैर रखने की कोशिश करी ना तो मुख्यमंत्री को पता नहीं सत्ता गंवानी पड़ जा। यहाँ जिसने भी जिसके राज के अंदर है, यहाँ पर आंदोलन हुए, भजनलाल का पीछा नहीं छूटा था, बंसीलाल भाज गया था, तो हमारा खुद का अपना था, ये खट्टर ने तो जाना है कौन है जी।
तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी भूल ना करी जा, चूक ना करी जा, किसानों की भावनाओं को सब के उनका सम्मान करा जा, तुरंत काले कानून वापिस हो, उसके बाद बात चलेगी। नहीं तो खट्टर सपना देखना छोड़ दे, हरियाणा में रैली करूंगा। अब तो यूपी के अंदर जाएंगे, यूपी में जाएंगे। ये देख लीजिए तस्वीरों मेरे साथ मौजूद यहाँ पे कहीं ना कहीं सुनील जो हैं वो भी फंसते नजर आए हैं इस मामले को लेके। उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन आप भी आज ये युवा किस तरीके से देखते हैं इस माहौल को, क्या लगता है? अभी खट्टर का प्रोग्राम करवाने के लिए कुछ लोगों ने बोला है, क्या कहेंगे? किसी भी सूरत में खट्टर का प्रोग्राम नहीं होगा। यह सरकार एक टकराव की स्थिति बनाने जा रही है, किसानों की सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बना के इस आंदोलन को पढ़ना चाह रही है। तो टकराव भी तो करवाने वाले आपके बीच के तो हैं, हमारे बीच के, हम उनके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्हें किसानों के बीच में आना चाहिए, किसान पुत्र होने के नाते, अपनी राजनीतिक छोड़ के। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुश्किलों के घेरे में दिखाई दे रहे हैं एडवोकेट सुनील सोरान भी इस बात को बोल के। कहीं ना कहीं ज़्यादा अगर खट्टर साहब की उन्होंने चापलूसी की है, खुद और ज़्यादा चमची, वो कह रहे थे कि चमची मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी मुश्किलों में घेरे में नजर हैं। शायद ही वो सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। जी क्या कहेंगे, क्या लगता है? सरकार जब सत्ता में आई जी। तो अनेकों वादे करके किसान की आय दोगुनी करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल डीजल हो, खाद्य पदार्थ हो, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उन मुद्दों से भड़का के और जो धर्म के नाम पर, किसान के नाम पर और जाति के नाम पर जो लड़ाई करके और ये सत्ता दिखाना चाहते हैं, और दोबारा ये कुर्सी का मुंह नहीं देख पाएंगे। और बारडा के अंदर रैली करने की अगर कोशिश करी तो इनको खुद व खुद पता लग जाएगा। और जो लोग इनकी दलाली करते हैं उनको भी एहसास इस बात का है। पर ये नंबर बनाने छोड़ दें और किसानों के साथ आएँ और किसान का सम्मान करें और 3 काले कानून वापस करने की बात करें। जी, किसान धर्म निभाने की काम करे सुनील सोरान जी। उससे हमारा अनुरोध है, साथी बीच में खड़ा हो जाए, नहीं तो कहीं का भी नहीं रहेगा। सरकार भी चली जाएगी, भाईचारे से भी जा रहा है। काले कानून वापस लाओ। तो उसका दायित्व बनता है कि किसानों के बीच रहूं, भाईचारा है तो सब कुछ है, राजनीति भी चल जाएगी। जी, अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक सोच गलत वर्गी। आरएसएस की जो सोच काम कर रही है वो थोड़े समय ही काम करेगी, लंबे समय नहीं करेगी। आरएसएस के करीब 1800 स्कूल चल रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इसके ऊपर भी संज्ञान लेगा आने वाले समय में। ये स्कूल बंद नहीं हुए तो यहाँ पर हमारे समाज को तोड़ने वाले जो सिस्टम चल रहा है ये आरएसएस के थ्रू चल रहा है। अरे भाई ने आरएसएस की ट्रेनिंग ले रखी होगी जी। वो ट्रेनिंग भूल के किसानों की ट्रेनिंग ले ले, बहुत बढ़िया रहेगा। उस ट्रेनिंग में कुछ नहीं रखा, वो ट्रेनिंग गलत जगह ले ली, काफी लोगों ने ले रखी है, वो धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं। तो इससे भी हमारा अनुरोध है भाई आरएसएस ने छोड़ के किसान साथ बैठ जाए, जी, बहुत बढ़िया रहेगा। तो तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, ये चरखी दादरी में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये बात बोल के बीजेपी के लोग फंस चुके हैं और ये इन्होंने हुंकार भर दी है कि बाडड़ा भी अब धरना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे संगठन आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गलती ना करे। खट्टर साहब यहाँ ने कि उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी धरती है यहाँ पे और यहाँ से बड़ी बड़ी सरकारें हिली हैं, सरकारें गिराई हैं। अगर खट्टर साहब ने हिमाकत की यहाँ आने की तो उनको बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को गिरा के भुगतना पड़ेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ भविष्य में देखते हैं क्या वास्तव में खट्टर बार प्रोग्राम कर पाते हैं या किसान देखते हैं किस तरीके से इस बात को देखते हैं। जिस हिसाब से किसानों का गुस्सा देखने को मिल रहा है तो शायद ही सरकार मेरे ख्याल से गलती नहीं कर पाएगी इस तरीके से बगैर किसानों को राजी किए यहाँ प्रोग्राम करने का, रैली करने का। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप राय जरूर दे दीजिए। मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।